हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे फेमस ट्रैवलर्स के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपके इतिहास में पूछे ही जाते हैं फेमस ट्रैवलर्स के बारे में। कौन कौन विदेशी यात्री कब कब भारत आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने कुछ फेमस जो ट्रैवलर्स हैं, विदेशी यात्री हैं, उसके बारे में मैंने कुछ कलेक्शन किया है। आप इसको जानें और आत्मसात करें। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लें फेमस ट्रैवलर्स। कौन कौन फेमस ट्रैवलर्स हैं, इसे गौर करें। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम मेनी ट्रैवलर्स आर कमिंग टू इंडिया एंड दे हैव प्रोवाइडेड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपको ऐतिहासिक जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलता है अबाउट इंडिया ऑफ दैट पीरियड। तो बेशक के जो ट्रैवलर्स हैं उनसे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जो एक नंबर में आ रहा स्थान हुआ है मैगस्थनीज का। मैगस्थनीज के बारे में आप पढ़े होंगे। आप सबसे पहले मुझे बताएं कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो आप पढ़े होंगे इतिहास किताब में, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मैगस्थनीज केम इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ही हैज़ रिटन ए बुक नेम्ड इंडिका, और उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ही केम फ्रॉम ग्रीस, वह कहाँ से आए थे, ग्रीस से आए थे। यानी सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एम्बेसडर बनाकर भेजा था। और मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, आप बेशक जान गए, इंडिका। ओके, अब हम लोग जानेंगे फाहियान के बारे में। ही वॉज ए चाइनीज ट्रेवलर। आपको पता है ना कि जो फाहियान थे वह चीनी यात्री हैं, चाइनीज ट्रेवलर। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। यानी किसके शासनकाल में, ये अक्सर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का सामना होता ही है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो आप बेशक कह सकते हैं कि फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। हिज अकाउंट टेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। आपको पता है कि वह बताते हैं उस समय के बारे में, उस समय की स्थिति के बारे में, उस समय के पीरियड के बारे में। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्त काल का। ओके, ये किसकी पुस्तक से हमें पता चलता है, फाहियान की पुस्तक से पता चलता है। तो बेशक अब मैगस्थनीज के बारे में, फाहियान के बारे में जान गए। अब हम लोग आगे जानेंगे हुआन सेंग के बारे में। ओके, ही वॉज द चाइनीज ट्रेवलर, वह भी चाइनीज ट्रेवलर थे। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग राइन ऑफ द हर्षा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आए थे। तो आप बेशक कह सकते हैं हुआन सेंग। ही स्टडी नालंदा यूनिवर्सिटी, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। ही वॉज बुद्धिस्ट मॉन्क ऑल्सो, और वह बुद्धिस्ट भिक्षुक भी थे, मॉन्क भी थे। यानी हुआन सेंग के बारे में क्या हमें जानकारियाँ मिली। हुआन सेंग चीनी यात्री थे। वो किसके शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको पता है ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था। एक नालंदा था और एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी थे। ओके, तो नालंदा बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी था उस शासनकाल में। यहाँ से विदेशी यात्री अक्सर आते थे बौद्ध धर्म का जानकारी लेने के लिए। ओके, तो आप हुआन सेंग के बारे में भी जान गए। हम लोग जानेंगे अल बरूनी के बारे में। ही केम विद द मोहम्मद ऑफ गजनी। देखिए, अल बरूनी जो आया मोहम्मद गजनी के शासनकाल में आया। ही बिलोंग टू उज्बेकिस्तान। जो अल बरूनी था कहाँ का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान का। ही हैज़ रिटन तहकीक हिंद। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तहकीक हिंद की रचना किसने की थी। उसका दूसरा नाम था किताब उल हिंद। यानी किताब उल हिंद की रचना और तहकीक हिंद की रचना किसने की थी, तो अल बरूनी ने की थी। और वह किसके शासनकाल में भारत आया,
महमूद ऑफ गजनी के शासनकाल में भारत आया। वह कहाँ का रहने वाला था? तो वह उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। ही गेव डिस्क्रिप्टिव अकाउंट अबाउट द, यहाँ देखें यहाँ लिखा हुआ अबाउट वाटर बॉडीज रिवर एंड पॉन्ड्स। वह क्या बताता है? यहाँ के पानी के बारे में, नदियों तालाबों के बारे में वह एक डिस्क्रिप्टिव अकाउंट को बताता है। ओके, हम लोग जानेंगे इब्न बतूता के बारे में। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो तुगलक के शासनकाल में वह भारत आया था। इसे भी आप ध्यान दें, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो तुगलक के शासनकाल में। ही ओरिजिनली बिलोंग टू मोरक्को, यानी मोरक्को का रहने वाला था। कौन? इब्न बतूता। ओके, ही ऑल्सो रोट ए बुक रहला, यानी रहला पुस्तक की रचना किसने की? तो इब्न बतूता ने की। वह कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। वह किसके शासनकाल में आया? तो तुगलक के शासनकाल में आया। इससे आपको आत्मसात हो जाएगा, हर बातों को आप आत्मसात कर लेंगे। विच ही गेव अकाउंट अबाउट इंडिया ऑफ दैट पीरियड। उसने भारत के बारे में बताया कि उस समय शासन कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजा किस तरह से शासन करते थे, लोगों की स्थिति क्या थी। यह इब्न बतूता ने रहला पुस्तक में भारत के बारे में वर्णन किया। हम लोग जानेंगे वास्को डी गामा के बारे में। ए पुर्तगीज ट्रेवलर, जो वास्को डी गामा थे वह पुर्तगीज यात्री थे। केम टू इंडिया इन 1498 यानी 1498 में वह भारत आया। भाया द सीप रूट ही लैंडेड एट कालीकट। राजा जेमेरियन ने उनका स्वागत किया था। वह कालीकट में आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। किस रूट से आए थे? तो सी रूट से आए थे। कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में। ओके स्टूडेंट्स, आपने कुछ ट्रैवलर के बारे में, फेमस जो ट्रैवलर्स थे उसके बारे में जानकारी ले ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।